Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University मुल्तान। अच्छा गाइस, आज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने देखा था अपना क्लेजर देखा था और ना ये उसकी एग्जांपल देखी थी और क्लेजर से रिलेटेड ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि कोई एक एग्जांपल यूज करो और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करके दिखाओ। अच्छा गाइस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं क्लेजर की और अब हम इनको वेरीफाई करके दिखाएंगे थ्रू एन एग्जांपल मैंने खुद से नहीं बनाई। एग्जांपल ये जो ऊपर वाली थी ना, उसी को ही मैंने ले लिया। ये जो ऊपर आपके पास डेटा गिवन था, ये एक्स गिवन था, टोपोलॉजी गिवन नहीं मेरे ख्याल से ए, हाँ यही लिया और ये ए गिवन है और फिर ये सारी चीज़ें ये ए बी सी ये सारा मैंने वेरीफाई करके बताया। तो आपको मैं असाइनमेंट अब यही एग्जाम्पल ही उठाइए और मैं अभी से वेरीफाई करके बताती हूँ। जैसे वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेजर ऑफ अ सेट बाय एन एग्जांपल। अच्छा, क्लेजर की डेफिनेशन पहले मैंने लिख दी है। आपको टोपोलॉजी गिवन होती है, आपको एक सेट गिवन होता है और फिर आप ना क्या करते हो, जो भी सेट गिवन होता है उसके क्लोज सुपर सेट्स और उन सेट्स निकालते हो। फिर उन सुपर सेट्स में से सबसे छोटे वाला सेट जो है वो एक क्लेजर का आंसर होता है। या उन सारे क्लोज सुपर सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले लें तो एक क्लेजर आपके पास निकल आता है। जैसे कि आपके पास एक्स गिवन है, टा गिवन है, आपके पास ए गिवन है। और पहली प्रॉपर्टी जो मैंने वेरीफाई करनी थी वो उठाई है कि ए कंटेन करता है अपने ही क्लेजर में। मुझे एक क्लेजर चाहिए, ए तो मेरे पास गिवन है, अब मैंने एक क्लेजर निकालना है। एक क्लेजर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेफिनेशन क्या है, सारे टफ ओपन सेट इकट्ठे करो। ये टा के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारी लिस्ट बना दी। सारे क्लोज सेट इकट्ठे करो, वो इन सारों का मैंने कंप्लीमेंट ले लिया। तो ये मेरे पास आंसर आया। अब आप लोगों ने देखना है क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए के ऐसे सेट ढूंढना है। ये क्लोज सेट्स हैं जिसमें 5 और 6 दोनों हो। एक्स आ जाएगा, 5 और 6 इसमें है, ये आ जाएगा। 5 और 6 इसमें 6 है, 5 नहीं है, ये नहीं आएगा। 6 है, 5 नहीं, ये नहीं आएगा और खाली सेट आ नहीं सकता। तो ये दोनों सेट आ गए। और डेफिनेशन क्लेजर की क्या थी, इन दोनों में सबसे छोटे वाला, तो इसमें छोटे वाला तो ये सेट है। तो एक क्लेजर मेरा निकल आया। तो अब देखो मैं वेरीफाई करने में कामयाब होगी। ए मेरा क्या था 5 6 और एक क्लेजर मेरा निकला 5 6 7। तो अब ये मेरे पास आया ये और बड़ी इजीली मैंने आप लोगों को वेरीफाई करवा दिया। एक वाकई ही कंटेन करता है अपने ही क्लेजर में। तो कोई मुश्किल बात थी। अब इसी तरह दूसरा मैंने प्रूफ उठाया कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लेजर इज ए के बराबर है। अब मैं पता क्या करूंगी, मैं ए कोई क्लोज सेट लूंगी और मैं उस क्लोज सेट का एक क्लेजर निकालूंगी। उसका आंसर और ए का आंसर दोनों सेम निकलेंगे। और क्लोज सेट से लेने का क्या तरीका है, आप अब ए ये ना पकड़ो, ये जो 5 6 था, 5 6 को जरा गौर से देखो। 5 6 ना ओपन सेट्स में था ना क्लोज सेट्स में था। इसका मतलब है ये जो ये वाला एग्जांपल, ये जो ये वाला था ना 5 और 6 ना ओपन था ना क्लोज था। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं जानबूझ के क्लोज सेट्स की लिस्ट मेरे पास ये है। क्लोज सेट्स में से कोई एक सेट में पकड़ूंगी। कौन से पकड़ती हूँ अब वो मैं नीचे आपको बताती हूँ। तो ए में क्या पकड़ने जा रही हूँ, कोई क्लोज मैंने क्या पकड़ लिया 6 7 पकड़ लिया। 6 7 था ना आखिरी वाला सेट विच इज क्लोज्ड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी क्लोज सेट्स का क्लेजर निकालना है। और डेफिनेशन आपके सामने, ओपन सेट्स की लिस्ट वही, वो जो पिछली थी ना वही लिस्ट। ओपन सेट और क्लोज सेट तो चेंज हो ही नहीं सकते। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाले ए के लिए आपने इसके क्लोज सुपर सेट्स ढूंढने जिसमें 6 और 7 दोनों हो। एक ये एक्स आ जाएगा, ये 6 7 आ जाएगा, 6 7 इसमें ये भी आ जाएगा, 6 7 इसमें ये भी आ जाएगा। ये चारों सेट आ गए। इनमें अब सबसे छोटे वाला देखो कौन सा है, इनमें सबसे छोटे वाला यही 6 7 ही है। तो आपका एक क्लेजर हमारे पास क्या निकला, ये 6 7 और यही ए ही के बराबर आ गए, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो ये कोई मुश्किल काम है। तो आपको अगर कहा जाए कि कोई सेट है, एक एग्जांपल के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करो, तो एग्जांपल्स मैंने आपको लेक्चर में ही पढ़ा दी थी कि उसी एग्जांपल को पकड़ लो और अपनी तरफ से कोई और एक और सेट पकड़ लो और सारी प्रॉपर्टीज ऐसे ही वेरीफाई करवाना जैसे मैं आप लोगों को दिखाई है। अब देखो तीसरा पार्ट है, वो कहता है क्लेजर का, अगेन क्लेजर लो, आंसर आपके पास एक क्लेजर आएगा। तो मैंने अब ऊपर मैंने केस 1 वो जो आपको पहले वाले में क्लेजर का आंसर यही निकला था 5 6 7 निकला था। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, क्लोज सुपर सेट्स ढूंढने जा रही हूँ जिसमें 5 6 7 तीनों के तीनों पाए जाएं। तो वो कौन सा सेट है, तो ऊपर क्लोज सेट्स की जो लिस्ट इधर मैंने नहीं लिखी, आप यहाँ पर हर पार्ट में अपने पास ओपन सेट्स की भी लिस्ट लिखना, क्लोज सेट्स की भी लिस्ट लिखना और फिर उनमें इस सेट 5 6 7 देखो कौन किस क्लोज सेट्स में पाए जाते हैं, कौन से सुपर सेट्स हैं। तो उसमें एक्स और ये दोनों आ जाएंगे। अब इन दोनों में से सबसे छोटे वाला ये हमारे पास 5 6 7 आ जाएगा। तो इस एक क्लेजर का क्लेजर हमारे पास क्या आ गया 5 6 7 और इसे गौर से देखो ये वही सेट है जो आपका ऊपर एक क्लेजर का आंसर निकला था। तो अब आपने देख लिया। अब आप जरा ब्रैकेट खोलो, एक क्लेजर का
क्लोजर अगेन इज इक्वल टू ए क्लोजर होता है। तो इसी तरह अब थर्ड पार्ट भी सिमिलरली मैंने ऐसे ही सिखाया। अब ए डबल क्लोजर का आंसर ऊपर आपने देख लिया, वो 5 6 7 था, तो उसका अगेन क्लोजर लिया, तब भी यही हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आप लोग वेरीफाई खुद करके देखिएगा और गौर फिक्र कीजिएगा। अब हमारे पास दो सेट आ गए, ए और बी। अब मैंने वो आपकी वो जो एग्जांपल ऊपर गिवन थी ना, वहां से नहीं पकड़ा, मैंने ए भी खुद से लिया, बी भी खुद से लिया। अब ए लेने का स्टाइल और बी लेने का स्टाइल उसने बता दिया। उसने कहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो मैंने ए ले लिया 4 और बी मैंने ले लिया 4 5। अब आप देख लो ए के सारे एलिमेंट बी में है, पर ए कंटेन कर रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये देखो। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैंने ये शो करना है, मैंने ए का क्लोजर लेना है, मैंने बी का क्लोजर लेना है। तो अगर अब मैं ए के सारे सुपर सेट्स ढूंढूंगी तो ऊपर वही लिस्ट, क्लोज सेट ओपन सेट की वही लिस्ट आपने यहाँ पर हर पार्ट में ओपन सेट्स भी लिखना है, क्लोज सेट्स की भी लिस्ट बनानी है। तो क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए के क्लोज सुपर सेट्स ये बन जाएंगे जिसमें 4 कंटेन कर रहा है। अब आपको पता है इन दोनों में सबसे छोटे वाला हमारे पास आ जाएगा ये। अच्छा, 4 6 7। इसी तरह बी के सुपर सेट्स आपने पकड़ने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स आएगा, तो बी का क्लोजर लेंगे तो यही सेट एक्स ही आ जाएगा। तो अब आपको पता है 4 6 7 एक्स में कंटेन करता है, तो आपने इजीली शो कर दिया अगर ए बी का सबसेट है तो ए का क्लोजर भी बी का सबसेट बनेगा। अब आपने एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आई है, ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो ए का क्लोजर ऊपर वाली ही इस वाली ही एग्जांपल से मैंने पकड़ा है, ए का क्लोजर आपने निकाला है 4 6 7 और बी का क्लोजर आपने निकाला है 4 5 6 7, मतलब पूरा का पूरा एक्स आया था। तो अब आप इन दोनों का आप ये वाली साइड लेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो एक्स हमारे पास आएगा। अच्छा, फिर अब अगला पार्ट हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अगला पार्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए यूनियन बी करने जा रही हूँ। ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने क्लोज सुपर सेट्स पर ढूंढने हैं ए यूनियन बी के, तो उसमें सिर्फ ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा था, तो हमारे पास आ गया ये। और इसमें भी ए यूनियन बी ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का आंसर भी एक्स निकला था और ए यूनियन बी क्लोजर का आंसर भी एक्स निकला है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया, तो दोनों में इक्वलिटी आ गई इजीली। अब ये 7th पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है, इसमें मैंने वही ऊपर ही वाली एग्जांपल लिया है, मैंने नहीं मेरे ख्याल से मैंने खुद से लिया है। ए ले लिया 4 5 और बी ले लिया 5 6। मैंने जानबूझ के ऐसा लिया कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो देखो आप ए में मैंने 5 रख दिया, बी में भी 5 रख दिया, तो अब देखो अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 कॉमन आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी तो निकाल लिया, अब इसका क्लोजर निकालना है। क्लोजर निकालने के लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी के क्लोज सुपर सेट्स ढूंढने पड़ेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी के क्लोज सुपर सेट्स में ढूंढे, ये एक्स आया और ये वाली चीज हमारे पास आ गई। अब आपने इनका क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर लेना था, तो इन दोनों में सबसे छोटा सेट ये है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अब ए का क्लोजर निकाला, बी का क्लोजर निकाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो अब आप देख लें ये इसमें कंटेन कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं पड़े, तो ये जो ये इन्होंने इक्वालिटी दी हुई है ये बिल्कुल सही दी हुई है। तो ये आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।